हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं तुषार कुमार गौतम। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लग रहे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। वो टॉपिक क्या टॉपिक है? भारतीय जनगणना 2011। भारतीय जनगणना 2011 से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन निश्चित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आप लोगों का भारतीय जनगणना 2011 फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1872 में। कब? 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय जनगणना की पहली शुरुआत हुई थी। कब? 1872 में। क्वेश्चन टू है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1881 में। कब? 1881 में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नंबर 3, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो वो 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। क्या? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा था? तो वो था 1921। कौन सा? 1921 जो था वो जनगणना का महाविभाजक वर्ष था। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 246। कौन सा? अनुच्छेद 246 जो वो जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। जनगणना किस सूची में आता है? तो वो 7वीं अनुसूची में आता है। 7वीं अनुसूची के संघ सूची में आती है क्या? जनगणना। और अनुच्छेद में किस में आती है? अनुच्छेद 246 में। जनगणना की अवधि क्या होती है? जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकीकी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जनांकीकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। मतलब क्या? 2011 की जनगणना का कौन सा क्रम है? मतलब 2011 की जो जनगणना हुई थी वो केवें नंबर की हुई थी? अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश के हिसाब से वो 15वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्रता के बाद बात करें तो वो केमी थी? 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना कौन सी थी? 2011 की। यार टोटल में से 15वीं कौन सी थी? तो वो 2011 की जनगणना थी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना का शुभांकर कौन था? प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभंकर कौन था? प्रगणक शिक्षिका। कौन थी? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो वो डब्ल्यू प्लाडेन थे। कौन? प्रथम जनगणना कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे R.A. गोपाला स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी। 1949 से 1953 के बीच भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। कौन? R.A. गोपाला स्वामी। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे C. चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली थे। नंबर नेक्स्ट, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो वो 1931 में। कब? 1931 में पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी। कब? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आप लोगों को 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितनी थी भारत की 2011 के अनुसार? 121.08 करोड़। कितनी थी? 121.08 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। किसके अनुसार?
2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में विश्व संख्या का 17.5% जो रहता है, यानी कि भारत में जो है विश्व जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। किसमें? अपने ही देश भारत में। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी आप लोगों की 62.32 करोड़। कितनी थी? 62.32 करोड़, जो कि परसेंटेज में कितनी थी? 51.47। कितनी थी? 51.47। और 2011 की जनगणना में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 58.75 करोड़ रुपए नहीं, करोड़ जनसंख्या। तो परसेंटेज में कितनी? 48.53%। 10 की वृद्धि दर कौन सी थी 2011 में? तो वो थी 17.7। कुल साक्षरता दर कितनी थी? 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 80.9%। और महिला साक्षरता दर कितनी थी? 64.6%। लिंग अनुपात कितना था? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? तो वो केरल का। कितना? 1000 पुरुषों पर नहीं, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। किसमें? केरल में। सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात किसका? तो वो है हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। 1000 पुरुषों पर 889 महिलाएं हैं। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है सर्वाधिक केंद्र शासित लिंग अनुपात किसका था? तो वो पांडुचेरी का था। किसका? पुदुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंग अनुपात किसका था? तो वो था दमन एवं दीप का। किसका? दमन एवं दीप का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका था? तो बिहार का। कितना? 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका था? अरुणाचल का। कितना? 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व किसका था? तो वो था आप लोगों का दिल्ली का। किसका? दिल्ली का। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व किसका था? तो वो था अंडमान निकोबार का। न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व किसका था? अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या किस में है? तो उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार है सब लोग प्रश्न। तो सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार किस में थी? उत्तर प्रदेश में। समथिंग 21 करोड़ के समथिंग थी। न्यूनतम जनसंख्या किसकी थी? तो वो थी आप लोगों की सिक्किम की। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या में कौन सा था? दिल्ली। और न्यूनतम केंद्र शासित कौन सा था? लक्षद्वीप। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी वो कौन सा था? नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर जनसंख्या में कमी हुई थी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल, जिसमें 94% लोग साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, जिसमें 61.8% लोग जो हैं शिक्षित हैं। और न्यूनतम महिला साक्षरता किस में है? बिहार में। कितनी है? 51.5। कितने? 51.5। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य कौन सा? दादर नगर हवेली। सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? ठाणे, महाराष्ट्र। सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितने जिले हैं इसमें? 75, जिसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।